तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 4 मार्च के लिए फिजिक्स का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। सारे ही प्रश्न इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनको हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। और सारे ही ऐसे प्रश्न आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जिनके 90% आपकी परीक्षा में आने का चांस है। तो देखिए पहला प्रश्न है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर है आपका m l² t⁻², a⁻1। दूसरा है √LC का मात्रक है, इसका आंसर है आपका सेकेंड। तीसरा है कुहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, तो इसका आंसर है अवरक्त तरंगे। चौथा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अन्योन्य प्रेरण। पांचवा है शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है 1.33। छठा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने टिक मार्क आपके कर दी है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है परमाणु का आकार लगभग खालिस्तान होता है 10⁻10। दूसरा है टेल्सा खालिस्तान का मात्रक होता है, तो इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तीसरा पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का प्रतिबिंब खालिस्तान बनता है सीधा। चौथा है विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती है अनुप्रस्थ। पांचवा चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान राशि है सदिश। छठा है परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खालिस्तान धारा उत्पन्न करता है विस्थापन। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने फिल कर दी है, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है सत्य असत्य लिखिए। पहला है परमाणु एक धनात्मक कण है, तो ये आपका असत्य है, यहाँ पे असत्य लिख लेना है। मैं यहाँ पे केवल टिक कर रही हूँ ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। दूसरा है ओल्टीमीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है कोटार यानी कि गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है आपका तीसरा तो हो गया। चौथा है केवल न्यूटन को ही न्यूक्लियन कहते हैं, तो यह असत्य है। पांचवा चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, तो ये सत्य है। ठीक है, इसमें से 2 आपका सत्य है और 3 आपके असत्य हैं। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैं आपके भी टिक कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका राइट हो गया। आगे देखिए सही जोड़ी लिखिए। पहली है लारेंज बल। लारेंज बल है आपका QBV sin थीटा है पहली जोड़ी। दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसकी आपकी जोड़ी है मैक्सवेल। पराबैंगनी किरणें, कीटनाशक, नाइक्रोम की जोड़ी है प्रतिरोध तार। ठीक है, प्रतिरोध तार रहेगा इसमें। पांचवा प्रेरित धारा की दिशा लेंज। और छठा है आमीटर धारा मापने का यंत्र। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से हो गया। आगे बढ़े तो सारे ही क्वेश्चन को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए जोड़ी के नंबर मैंने यहाँ पे डाल दी है, अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए, तो इसका आंसर है 1। दूसरा है दहलीय आवृत्ति क्या है? तो चलिए दहलीय आवृत्ति है आपकी, तो देखिए यह है आपकी दहलीय आवृत्ति कि आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? दहलीय आवृत्ति कहेंगे। तीसरा है अनुगमन वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर है आपका तीसरे का, यहाँ पे मैं नंबर डाल के लिख देती हूँ, घट जाता है। क्या आएगा इसमें? घट जाता
ठीक है। अनुगमन वेग पर ताप का मान कैसा होगा? बढ़ जाता है, बढ़ाने पर। इसका आंसर थोड़ा सा मैंने रॉन्ग लिख दिया, देखिए फिर से देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको सही करके कि अनुगमन वेग ताप बढ़ाने पर घट जाता है। ठीक है, चलिए चौथा, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है आपका चौथे का, यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं आपका चौथे का आंसर। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। पांचवा, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो ये है आपका पांचवे का आंसर, इक्वल एच वी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका तीसरा थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, ये यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने चौथे का आंसर लिख दिया है, पहले का भी है, दूसरे का और आपका तीसरे का नहीं है, तो इनको आपको ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, चलिए छठा है, किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यहाँ अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो ये देखिए, ये है इसका आंसर आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई। यहाँ पे इसका एसआई मात्रक हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसका अथवा विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, तो यह है आपका विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक। तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो पहले हम सारे क्वेश्चनों को इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। पहले सभी का आप स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद में हम पूरा इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका 7वां प्रश्न, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको लास्ट में इसका सॉल्यूशन बता दूंगी। तो यह है आपका 8वां प्रश्न कि चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं? यह है आपका 9वां प्रश्न। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इस तरह से स्क्रीनशॉट में, यदि आपसे ताबिन ना आए तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सारे पेपर में आपको 4 पेपर प्रोवाइड कराऊंगी इस तरह के, तो सभी की आपको अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगी। उससे आपको क्या होगा, अच्छे से आप उसमें से कंप्लीट कर सकेंगे। स्क्रीनशॉट में इतना मज़ा नहीं आएगा, जिस तरह से आप इसकी पीडीएफ लेकर कंप्लीट करेंगे उस तरह से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम भी आपका बच जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसकी पीडीएफ ले लीजिए। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, नंबर पर कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिनके आपकी परीक्षा में पूरे चांस रहेंगे आने के। तो आपको देखिए सारे कंटेंट हम इस तरह के दे रहे हैं फिजिक्स के, जो प्रॉपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए भरोसा रखिए, आपने 2 पेपर में अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितने नंबर का आ रहा है हमारे चैनल से सारे प्रश्न। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, ये मैंने